नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनने में दिलचस्पी है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के पाठ में हम देखेंगे शिव जी पार्वती जी को श्री रामचंद्र जी के जन्म का और एक दूसरा कारण बताते हैं, कथा बताते हैं। तो चलिए देखते हैं श्री रामचरितमानस। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह ही मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही, भजिय महामाया पति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपार हेतु सुनि शैल कुमारी, कहौ विचित्र कथा विस्तारी, जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिजा कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु बिपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा, जासु चरित्र अवलोकी भवानी, सती शरीर रहीहु बौरानी। जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिसके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहू न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रजुहारी। लीला किन्हीं जो तेहि अवतारा, सो सब कहिहु मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रमरूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा शिव जी पहले कहते हैं जो इस प्रसंग को मैंने तुम्हें इसलिए बताया है कि मुनि ज्ञानी भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु शरणागत का हित करने वाले हैं और वो दुखों को हरने वाले हैं, लेकिन देवता, मनुष्य, मुनि कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान की महान माया को मोहित न कर दे, जो भगवान की माया से मोहित न हो जाए। मन में ऐसा विचार कर महामाया के स्वामी भगवान का भजन करना चाहिए हमें। तो शिव जी कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी, अब मैं भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण बताऊंगा और उनकी विचित्र कथा विस्तार से कहूँगा, जिस कारण से सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। वो कथा मैं अब तुम्हें कहूँगा, ऐसा शिव जी कहते हैं। और शिव जी आगे बताते हैं, तुमने जब राम जी को और लक्ष्मण जी को मुनियों का वेश धारण करके देखा था फिरते वन में, तो उन सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रमरूपी रोग को हरण करने वाला चरित्र मैं अब सुनाने जा रहा हूँ, और उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं वो मैं अब तुम्हें मेरे बुद्धि के अनुसार विस्तार से कहूँगा। तो कल देखते हैं भगवान कौन सी कथा सुनाते हैं। तो मेरे साथ सुनते रहिएगा रामचरितमानस। देखते हैं कल क्या होता है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।